So we will be studying the trigonometry formulas. There are so many formulas, but the more important thing is कि कौन कौन से ऐसे है जो genuinely रिमाइंडर काइंड ऑफ है कि जो याद रखने पड़ रहे हैं एंड कौन से ऑब्वियस हो गए हैं अभी तक, तो यही देखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पेन के कलर चूज कर लेते हैं। तो ये नोन है, ये भी नोन है एंड ये भी नोन है। ये सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है। तो इसमें इसको फैक्टराइज करेंगे। तो बेसिकली ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। क्या है रेसिप्रोकल? ये आपस में रेसिप्रोकल है। नॉट वेरी मच नीडेड कि हाँ वैसा काइंड ऑफ याद नहीं है। ये कंपोनेंडो डिपेंडेंडो है कि अगर ए बाई बी है तो अगर ऐसे कर रहे हैं तो सेम चीज़ कर रहे हैं, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। एग्जाम्पल देखें, अगर 3/2 आ रहा है तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? अरे 3/2 आ रहा है तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, अलर्ट, ये ऐसा नहीं होता है। अगर दो ऐसे दे रखे हैं, अगर ये दे रखा है तब कर सकते हैं कि दोनों साइड सेम चीज़ कर रहे हैं। हाँ, ये वाली चीज़ वैलिड है। यहाँ पर एक गलती अलर्ट है कि ऐसा नहीं कर सकते। गलती अलर्ट, ठीक है। बेसिकली फार्मूला, जो और फार्मूले की बात करें तो ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। tan a प्लस बी आता है, tan a माइनस बी आता है। एंड कॉट वाले की फॉर्मूले एज सच देखो नहीं आता है, लेकिन कैसे रख सकते हो? तो याद कैसे रखेंगे इसकी अगर बात करें हम, तो जैसे tan क्या होता है, या फिर ऐसे बात करो कॉट क्या होता है, वो 1/tan होता है। तो 1 अगर tan हो रहा है तो बेसिकली वो सारी चीज़ ऐसी ही हो जाएगी ना। ऐसे कर लो 1/tan x प्लस, मतलब जो भी है ऐसे 1/tan आता है। तो जैसे tan a प्लस बी जो आया वो आया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो cot a प्लस बी क्या आएगा? 1 माइनस कॉट ए कॉट बी अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। देख रहे हो? और बेसिकली एक और लोचा है, यहाँ पे -1 आएगा। और इसमें तो कोई इशू नहीं है, इसमें भी है इशू। इसमें भी यहाँ पे ये माइनस है, क्योंकि अगर tan a माइनस बी करते हैं तो वो क्या लिखते हैं? tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a, ये लिखते हैं ना। तो यहाँ पर इशू तो लग रहा है, एंड उस इशू को कैसे डील करते हैं तो इसको थोड़ा और संभाल के सोचेंगे क्या हमें ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि हम ना इसको ऐसे ऐसे इमेजिन करें। ये वाला जो चीज़ जो लिखा हुआ है वो बेसिकली ऐसे लिखा हुआ, कॉट ए प्लस बी जो है बाहर में नेगेटिव लगा देंगे, कॉट ए कॉट बी 1 माइनस कॉट ए कॉट बी। और सेम चीज़ अगर ये यहाँ पे माइनस आएगा तो ये यहाँ माइनस करेंगे, तो ये यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो हाँ ठीक है, जस्टिफाइड है ये। तो ये दोनों काइंड ऑफ अगर भूल भी जाओ तो ऐसा कुछ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ है।
तो ठीक है, एक बार ऐसे ध्यान में रख लिया कि ध्यान में कैसे रखा है अपन ने कि जो ये कॉट वाला होता है, कॉट क्या होता है, कॉट जो होता है वो 1/tan होता है, तो tan वाला सारा चीज़ पलट देंगे, लेकिन एक बाहर में नेगेटिव लगा देंगे, ऐसे याद रखा है। याद रखने का तरीका अपना ऐसा है, ठीक है। फिर देखते हैं और कौन कौन से जो नोन वाले फॉर्मूले हैं। जो फॉर्मूला है पहले वो देख लेते हैं जो अपने को आता है काइंड ऑफ वैसे वाले। तो ये tan2a भी पता है, ठीक है ना, ये tan2a पता है। और फिर उसके बाद देखो और क्या पता है। हम्म, ठीक है। ये जो है एक, इसको ऐसे लिखते हैं cos2a इक्वल टू 1 - 2 sin² a, या फिर 2 cos² - a, या फिर cos² a - sin²a। तो ये फॉर्मेट होता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ये ऐसे लिखा है, फिर इसे ऐसे करा है, फिर इसे ऐसे करा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ऐसे जो ठीक है, देख ले जाएंगे अपन। लेकिन क्या है ना, इसे भी ऐसे ध्यान में अगर तुम रखोगे ऐसे कि अगर मान लेते हैं तुम्हें 2 sin² a लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 - cos2a लिख सकते हो। तो ये डायरेक्ट अगर दिख जाए, जैसे अगर लिखा हुआ है 2 cos²a, तो इसे कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे cos2a - 1। तो अगर ऐसे cos2a+1, ये अगर डायरेक्ट अगर देख पाएंगे तो और अच्छी बात रहेगी ना। तो ठीक है, लेकिन बट ऐसा नहीं है कि हाँ अगर भूल जाते हैं तो नहीं है, याद आएगा, वैसा वैसी वाली बात नहीं है, ठीक है, नोन है काइंड ऑफ। फिर उसके बाद बात करेगी ये वाली ये जो लिखा हुआ है ना, पहले साइन की देखो, sin3a है, तो 3 sin a - 4 sin³ a आता है, पहले प्लस फिर माइनस। लेकिन कॉस की बात करेंगे तो कॉस में क्या आएगा, ये पहली बात तो ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये आएगा, ऐसा ही है ना, नहीं है ऐसा, चलो ठीक है, मिस्टेक कर दिया। कॉस में क्या होता है, वो काइंड ऑफ उलट जाता है बेसिकली। कॉस में उल्टा सुलटा होता है सब। और ये देखो, ऐसे ही ध्यान में रखो, ये छोटा है, ये बड़ा है, क्यूब है, तो क्यूब है तो उसके आगे ऐसे ये लगा हुआ है, ये यहाँ पर ऐसे, तो साइन हमेशा गुड, दिस इज गुड, साइन जो है गुड बच्चा है, लेकिन कॉस जो है वो थोड़ा नेगेटिव बच्चा है, तो वो नेगेटिव काम करता है, तो ऐसे आएगा, ये वाली चीज़ आएगी, है ना, सही है ना। तो ये भी डन है। एंड किधर गया साइन वाला, हाँ ये भी डन है। फिर ये sin3a की वैल्यू जो है वो ऐसे आ जाती है, 3 tan a - tan³ a 1 + 3 tan²a। तो ये थोड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक काइंड ऑफ है, जो मैं भूल जाता हूँ फार्मूले, वो वाले एक बार देख लो। भूल जाने वाले फार्मूले जो हैं वो देखना इम्पोर्टेंट है ना। तो कौन कौन से हैं एक बार देखते हैं अपन पहले। तो फिर से मैं मार्क करता हूँ जो चीज़ें अभी तक देखी है, कि एक तो ये है कि ये कॉट वाला फॉर्मूला है, हाँ ये बेसिकली ये कॉट वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर एक नेगेटिव, यहाँ बाहर लिख देते हैं, नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल, नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल, ये डन है। और ऊपर में ऐसा कुछ पंगे वाले नहीं है ना, ऊपर में नहीं है कुछ, ऊपर वाले सारे डन है। फिर हमने बात करी यहाँ पे, हाँ ये जो बेसिकली ये जो भूल जाते हो काइंड ऑफ, तो ये वाला एक बात करा हमने, हमें ये आता है
इसमें वही मार्क कर रहे होंगे जो भूल जाते हैं काइंड ऑफ, है ना। तो ऐसे थोड़ा लिखते हैं यहाँ पे, बड़े के साथ बड़ा, और प्लस माइनस आइडियली कॉस नेगेटिव बच्चा। हाँ, तो इससे कैसे याद रखने वाले हैं, देखो मैंने बताया जैसे बड़े के साथ बड़ा है, मतलब जैसे 4 कॉस क्यूब होगा, 4 साइन क्यूब होगा, 3 साइन होगा, और 3 कॉस होगा। पहले पॉजिटिव नेगेटिव, पहले अगर बात करते फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, लेकिन कॉस नेगेटिव बच्चा है तो वो ऐसे आएगा, तो वो नेगेटिव वाला ऐसे आएगा ना। तो नेगेटिव कह सकते हैं क्या, नेगेटिव, और फिर उसके बाद जो बड़ा है वो बड़ा ऐसे करेंगे क्या। जैसे इसे अगर संभाल के अगर हम लिखे तो ये ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख रहे होंगे, लेकिन क्या मतलब जस्टिफाइड नहीं यार, इतना टाइम कहाँ रहेगा, इतना सारा कन्वर्जन करो, तो दिस इज़ नॉट गुड हैबिट। तो इतना नहीं करेंगे अपन, डायरेक्ट ऐसे याद रखो। जो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि किसके साथ क्या है, तो ये ऐसे याद रखो, और बाकी पूरा ऐसे ध्यान में रखेंगे कि 3 साइन ए माइनस ये है, और ये 4 कॉस क्यूब माइनस ये है, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। देर इज़ नो, आई एम नॉट डूइंग एनी शॉर्टकट फॉर दिस। ये वाला फार्मूला नोन है, ठीक है। साइन 2a का ये फॉर्मेट भी नोन है, कॉस 2a का ये सब फॉर्मेट नोन है। जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये वाला फॉर्मेट इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने पास। देखो अगर इन दोनों को अगर ऐड करोगे, स्क्वायर नहीं, ये साइन 2a है, ये कॉस 2a है, अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो अगर डिवाइड करेंगे तो tan 2a आना चाहिए, और tan 2a आ भी रहा है ना, काइंड ऑफ ऐसे देख लो ना। हाँ, tan 2a आ भी रहा है ना, जैसे देखो साइन 2a बाई कॉस 2a करेंगे तो ये tan 2a आएगा, और ये 2 tan 1 माइनस tan स्क्वायर ए ही आएगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि ऊपर में जैसे ये रहा होगा, और नीचे में कुछ कॉमन रहा होगा तो ये रहा होगा, तो ऐसे। तो ये वाला फॉर्मेट याद रखना है। कॉस 2a का ये सारे जो फॉर्मेट है ये नोन है, ये उसी का डिराइव्ड वर्जन है। ये भी नोन है साइन 2a का जो फॉर्मेट है, एंड tan 2a का ये फॉर्मेट नोन है। ये वाला थोड़ा नहीं देखा हुआ है पहले, है ना, तो ये वाला थोड़ा इसको मार्क करते हैं। बिफोर डैट ये tan 3a का भी जो है वो tan 3a जो है वो आता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, यही है ना। तो ये भी काइंड ऑफ नोन ही है, लेकिन फिर भी जो थोड़े से भी अनयूजुअल से लग रहे हैं, क्योंकि इनमें जो मार्क करोगे वही बार बार तुम रिवाइज कर रहे होगे। तो ये वाला ठीक है। और ये जैसे कि जो जो मतलब ऐसे है ना, तो उनको ऐसे कुछ उस पर मार्क करेगा नहीं, कुछ मार्क नहीं करते, ऐसे ही रखते हैं। एंड हाँ, जैसे एक ये वाली बात कह रहा था मैं, tan 3a वाली, बेसिकली इसका जो जनरल वाला फॉर्मेट है ना, ये भी कभी कभी ऐसे काइंड ऑफ यूज़ हो जाता है। जनरल वाला क्या है, S1 माइनस S3 माइनस ये, मतलब ये ऐसे करके ऐसे ऐसे चल जाता है, और ये फिर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे आ रहे हैं, है ना। तो देखो हमारे पास अगर बस ये तीन ही रहता, अगर ये तीन ही रहता तो S1 आता, S3 आता, S2 आता, बाकी सारे नहीं आते। और जब ये तीनों इक्वल हो जाए, बराबर हो जाएंगे, तब यही आ जाएगा। ये S1 का क्या मतलब है कि जैसे ऐसे ये हो गया S1। S2 का क्या मतलब है, tan A1 tan A2। S3 का क्या मतलब है, tan A1 tan A2 tan A3। मतलब तीनों जो है ना, मतलब S क्या है,
S1 क्या है बेसिकली एक ही प्रोडक्ट में ले रहे हैं, S2 क्या है 2 प्रोडक्ट में ले रहे हैं, S3 क्या है 3 प्रोडक्ट में ले रहे हैं। और ये अगर ऐसे tan Na आ रहा है तो ये बेसिकली कितना आएगा, ये आ जाएगा n tan A माइनस बेसिकली यार कितना हो जाएगा n है ना। हाँ यार इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं बाकी, क्योंकि सारे अलग अलग आ रहे होंगे। तो ठीक है, मतलब इसमें हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये ऐसे ऊपर में ऑड वाले ये भी यार थोड़ा ऐसे मार्क कर लो, थोड़े से डाउटफुल लग रहे हैं तो थोड़ा ऐसे कभी भूल जाओ किधर प्लस है किधर माइनस है, तो इट्स बेटर कि आप मार्क ही कर लो उस चीज़ को। जो सबसे जहाँ इसका यही चीज़ जो मैं भूल रहा था कि ये क्या लिखा हुआ है S1 S2 इसके बारे में, तो ये तो चलो ठीक है, ये इसमें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। एंड फिर अगर ऊपर रुको और देखो, जो एकदम नोन वाली चीज़ें है ना, जैसे कि ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाली जो बातें करते हैं, तो ये तो पता ही है कि ऐसा होगा। यहाँ पर बेसिकली इक्वलिटी भी आनी चाहिए, इक्वलिटी भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर से ऊपर बैक आते हैं तो ये है ये सारे हैं अपने पास, ये पूरा है अपने पास। जो बचा हुआ ये पोर्शन है, ये मेरे सबसे ज़्यादा दुख दर्द है, यही मैं भूल जाता हूँ बार बार। एंड बहुत ज़्यादा ये फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं ये सारे। तो देखते हैं पहले तो अच्छा ठीक है। अच्छा ये देखो, ये वाले भी जो है ना ऐसे ध्यान में रखो तुम डायरेक्ट ही, क्योंकि देखो इन्हीं का यूज करके, जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1 - cos 2a, तो ये 2 sin² a आया। अगर मैं इसको sin 2a अगर लिखता हूँ तो ये tan a आ जाएगा, क्योंकि कट कटा के कुछ कुछ कट जाएगा। लेकिन फिर अगर मैं बात करूँ 1 + cos 2a की बात करूँ, ये 2 cos² आता है, तो हमें sin 2a लिखना पड़ेगा ऊपर में, तो ये फिर से tan a आ जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसे याद में रखो, और इनको तो मैं वो कर दे रहा हूँ। ऐसे नहीं करते हैं, बेसिकली ऐसे ही करते हैं। 2 sin A cos B है, तो पहले एक बार रुको, पहले ये रहने दो, फिर मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पर मार्क करेंगे ऑब्वियस। ये ऑब्वियस मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो जैसे sin A + B की अगर फॉर्मूला अगर पता है तो वो क्या होता है sin A cos B प्लस sin B cos A। तो एक साइन का टर्म आ रहा है, एक कॉस का टर्म आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर मेरे को यही चाहिए, ठीक है ना, अगर मेरे को यही चाहिए और ये वाला नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं इसे कैंसिल करा रहा हूँ। तो ये कैंसिल कराने के लिए अब बेसिकली मेरे पास अब क्या होगा, मेरे पास अब रहेगा sin B - A रहा होगा, तभी तो sin B cos A माइनस करेंगे, और ये बेसिकली अब 2 टाइम्स आ जाएगा। तो क्या यही चीज़ लिखी हुई है, माइनस माइनस है क्या? अच्छा डायरेक्ट वो A - B करा रहे हैं, वो भी चलेगा। A + B A - B ऐसे ही याद रखो, B - A नहीं याद रखो। या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि इसको नेगेटिव को अंदर में ले गए, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है, साइन जो है वो ऑड फंक्शन है। हाँ साइन ऑड फंक्शन है, तो वो अंदर चला जाएगा। लेकिन मोर ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, sin A + B प्लस sin A - B की अगर बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही देख लो कि ये B वाला कट जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं sin A cos B आएगा। अगर इसको माइनस करोगे
तो ये ए वाला कट जाएगा और ये आएगा 2 sin b cos a आएगा। तो ऐसे देख लो, ये ज़्यादा सेंसिबल लग रहा है। फिर सिमिलर अब कॉस पे भी बात कर लेंगे। जैसे अगर कॉस के लिए है तो अगर ऐसे लिखा हुआ है, चाहे ऐसे देखो, कॉस ए प्लस बी है, प्लस कर रहे हैं कॉस ए माइनस बी। तो इसमें क्या है ना, इसमें आएगा, क्या आएगा, इसमें आएगा नेगेटिव साइन ए, नेगेटिव साइन ए बी आएगा, और इसमें आएगा पॉजिटिव साइन ए साइन बी। तो वो दोनों कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, 2 cos ए cos बी आएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे माइनस हो जाता तो ये फिर क्या आता, 2 sin ए साइन बी आता, नहीं नेगेटिव आता यहाँ पे, यहाँ पे नेगेटिव आता। ठीक है, बढ़िया बात है। साइन सी प्लस डी में ज़्यादा पंगा नहीं है। जैसा साइन में क्या है कि वो अपनी मर्ज़ी चलाता है, तो साइन सी और नहीं, साइन जो है वो जैसा साइन में लिख रहा है वैसे ही साइन में होगा, और बाई 2 लगा देंगे। जैसा साइन में हो रहा है वैसा ही साइन में करेंगे, बाई 2 लगा देंगे। अब जो बचा वो कॉस में चला जाएगा। लेकिन कॉस में क्या होता है, वो उल्टा होता है, वो दोनों चीज़ अपने ही पास रखता है। सी माइनस डी में भी देखो, दोनों चीज़ माइनस वाले में दे दिया, दूसरे को दे दिया काइंड ऑफ, और पॉजिटिव वाले में खुद ही रख लिया। ठीक है, बढ़िया आते हैं। तो ये वाला फॉर्मेट जैसे ये होता है साइन सी माइनस डी बाई 2, तो ये यहाँ पे एक बाहर में नेगेटिव लगाना पड़ेगा क्योंकि डी माइनस सी आता है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे अभी टेम्परली मैं इसे कैसे मार्क करता हूँ, ये ठीक लग रहा है। ये दोनों एक ही है वैसे तो, ये दोनों एक ही है काइंड ऑफ, क्योंकि साइन के है। और फिर ये दोनों एक ही है क्योंकि कॉस के हैं। ये 2-4 बार लिखोगे ना खुद से ऐसे नींद ऊंद में तो हो जाएंगे याद है। तो बेसिकली इस पेज पे इतने सारे फॉर्मूले थे जो अपने को ऐसे ध्यान में रखने वाली है एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर पेज 2 में अगर आए तो ये सब यार बहुत तो इम्पॉर्टेंट सा फॉर्मूला हो जाता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी काइंड ऑफ। और फिर ये वाला चीज़ इसी को फिर ऐसे उलट के लिख दिया है। देखो ना ये क्या है, जैसे अगर इसको हमको कॉस में लिखना है तो ये क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, और ये क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखेंगे। तो ये 1 से 1 कट जाएगा, एक कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ठीक है। सिमिलरली देखो अब ये कॉस ए कॉस बी है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अटपटा सा है, अटपटा है तो यार पहले तो मार्क करना पड़ेगा, पहले मार्क कर लेते। ठीक, ऐसा करो, दोनों तो एक ही वैरायटी के लग रहे हैं ना, तो वैरायटी वाले को ग्रुप कर दो, वैरायटी वाले को ग्रुप कर दो। जैसे ये इनकी पूरी बिरादरी एक ही है, ये यहाँ तक जो है बेसिकली यहाँ तक जो है ये एक ही बिरादरी के हैं। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सा है, मतलब क्योंकि ये कभी कभी डायरेक्ट भी यूज हो जाता है। इसमें क्या करना होता है कि इसमें तो मेथड याद नहीं रखो, इसको ऐसे याद, 2 साइन ए से करा, इधर साइन ए करा बाई 2 करा, और फिर ये करते रहना पड़ेगा अपने को। एक बार ही साइन ए करना है तो ये 2 का पावर n करना पड़ेगा, ये साइन ए आएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, साइन 2 का पावर n ए आएगा। ठीक है ना, हाँ यही चीज़ तो लिखी हुई है। लेकिन ये यहाँ पे ध्यान में रखना, जितना भी होगा ना उसका ऐसे डबल हो जाएगा काइंड ऑफ, ये वाली चीज़।
तो ये ऑब्वियस है, स्टेप ध्यान में रखो। तरीका इम्पोर्टेंट है। ठीक है फिर। हाँ, ये जो है एपी वाली चीज़ जो लिखी हुई है, ये दोनों आपस में एक ही वेराइटी है। मैं तो ये लिखूँगा कि दोनों एक ही वेराइटी के हैं। अब देखो कैसे है और कैसे ध्यान में रख सकते हैं इसको। तो पहली बात तो अच्छा, ऐसे ही रहने दो, अब देखते हैं। हाँ, तो बेसिकली ये है ना एपी वाला फॉर्मेट, यहाँ लिखते हैं पहले। देखो एंगल जो है ना वो एपी में अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, फिर 2 बीटा है, फिर ऐसे एन माइनस बीटा है। तो इसमें ये एन टर्म्स है, ठीक है, एन टर्म्स है। तो n/2 कैसे कैसे देखोगे? n/2 बाहर में तो चाहिए ही, तो वो तो ठीक है दोनों में। और ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, अच्छा फर्स्ट और लास्ट टर्म बाई 2 आ रहा है ना बेसिकली। ये बाई 2 क्यों है? जैसे अगर ये होता है n/2 2a(n−1) या फिर ऐसे होता है a(l)(n/2), है ना, यही होता है ना। तो ये 2 को इधर भेज दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और ऐसे देख लो कि ये साइन भी ऐसे कट जाएगा। ये कॉस की बात कर रहे हैं तो ये साइन भी कट जाएगा। तो ये बाहर में बस n रह जाएगा, ऐसे याद रखने के लिए सोच सकते हैं ना, n रह जाएगा। और फिर अंदर में ये जो कॉस का इनपुट है तो वो कॉस का इनपुट रह जाएगा। तो ठीक है, तरीका ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। क्या तरीका ध्यान में रखेंगे कि साइन है ना तो साइन लिखो, साइन है तो साइन लिखो, साइन में ब्रैकेट दे दो, पहला वाला लिखो, फिर उसके बाद लास्ट वाला लिखो, बाई 2 कर दो। तो ये क्या आ गया? ये आ गया a+l/2 आ गया। अब n लिखना है, तो n लिखने के लिए एक ही तरीका है। अगर यही चीज़ अगर ये कॉस के लिए है तो ये यहाँ पर कॉस कर दो, बाकी सेम तरीका है। n लिखने के लिए साइन n β/2 n β/2 साइन, तो यही तरीका है। तो ऐसे करके इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो ऐसे। इसका तो तरीका इम्पोर्टेंट था, तो ये तो हो गया। ये एपी वाला है, ये एपी वाला है, चलो ठीक है। अब जो आती है बात एंगल्स की, तो एंगल्स को कैसे ध्यान में रख रहे होंगे। तो पहली बात तो ये 18 डिग्री का है, 36 डिग्री का है। और तो ये 18 36 कैसे निकलते हैं? ये 18 36 निकलते हैं ऐसे, 2θ + 3θ = 90 डिग्री। क्योंकि थीटा को हम 18 डिग्री मान रहे हैं, तो 18 पंचे 90 होता है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे sin 2θ = sin 90 - 3θ। और फिर ये यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा sin 2θ = cos 3θ, ठीक है, cos 3θ आएगा। तो यहाँ से लगाएंगे 4cos³ θ - 3cos θ = 2 sin θ cos θ। cos θ से एक cos θ यहाँ पर cos स्क्वायर आएगा, ये 4cos² θ आया, -3 आया, -2 sin θ आएगा। इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1 - sin² θ में। तो ये क्या बनेगा? ये बेसिकली क्या बनेगा? ये बनेगा 4 - 4 sin² θ -3 - 2 sin θ = 0। एंड तो फिर इसको अपोजिट साइड ले जाओ तो ये बनेगा
टू साइन थीटा बनेगा और ये बेसिकली -1 बनेगा। तो ये क्या बना अपने पास, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस नहीं प्लस 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0 बना। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -1 नेगेटिव प्लस √4। एक मिनट, यहाँ पर ये बस साइन आया था, हाँ ऐसे आया था, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस √5/8। 5/8 यहाँ पे 2 आएगा क्या, तो अगर ये यहाँ पर 2 आएगा तो ये 2 का स्क्वायर 4, ये 4 8 आएगा। ये हाँ, ये यहाँ पे 4 इंटू 4 आएगा ना, 16 चौका 20। तो ये -2 प्लस ये, और ये यहाँ पर 20 आ रहा है, तो ये 2 बाहर √5/8 आएगा, जो कि साइन थीटा पॉजिटिव होगा क्योंकि थीटा 90 डिग्री से कम है, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये आएगी। तो बेसिकली √4 माइनस ये, तो यही आ रहा है ना साइन 18 डिग्री की। तो जो साइन 18 डिग्री की होगी, क्या वही वैल्यू कॉस 72 डिग्री के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और जो 18 डिग्री के लिए है। अच्छा ठीक है, तो अगर अब हमें 36 डिग्री निकालना है तो हम निकाल ले जाएंगे यार, कोई समस्या है इसमें क्या, कैसे निकालेंगे सोचो। हाँ ठीक है, पहले तो ये 1872 ये सॉर्टेड है। अब जैसे cos 36 निकालना है, तो बेसिकली इसी में ऐसे करेंगे यार, रुको। हाँ, तो बेसिकली ये वैल्यूज़ तो सारे याद ही रखने हैं, इनको पहले तो बक्से में बंद कर दो। ये बहुत सारे हैं ऐसे, तो सारे ध्यान में रखने पड़ेंगे यार। हम्म देखते हैं इसे कैसे याद रख सकते हैं। नहीं देखने, मेन चीज़ अभी क्या है कि जितने भी फॉर्मूले अभी तुम देखो वो तुमको याद हो जाने चाहिए। इफ़ यू आर स्पेंडिंग टाइम ओवर है, ये नहीं कि बस ऐसे मार्क कर दिया ऐसे ऐसे हो गया। नहीं भाई, अगर 30 मिनट स्पेंड कर रहे हो उस पर, तो कम से कम फॉर्मूले तो याद करके जाओ ना, ये वाली चीज़। तो फिर से देखते हैं, ये सब तो नोन ही है। ये कैसे करेंगे, नेगेटिव लेंगे बाहर में और रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये कॉट ए प्लस कॉट बी और 1 माइनस कॉट ए कॉट बी आएगा ऐसा। ठीक है, बढ़िया बात है। और फिर इसके बाद अगर बात करें, ऐसे लिखा हुआ है 2 साइन ए कॉस बी, तो ये तो दिख रहा है कि ये कुछ साइन का कुछ फंक्शन होगा, और ये 2 कॉस ए कॉस बी रहेगा तो वो कॉस का कुछ फंक्शन होगा। और अगर ऐसे लिखा हुआ है साइन सी प्लस साइन डी, तो ये दिख रहा है साइन सी है तो ये इसको साइन वाला करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस वाला करेंगे। और ये आ जाता है कॉस सी प्लस कॉस डी, तो इसमें क्या करेंगे, तो वो तो अपने ही पास रख लेगा। C-d/2 है ना, यही है ना। बाहर में क्या ये 2 आता है, ये ध्यान में रखना, बाहर में इधर 2 आता है। ठीक है, और ये जब ये यहाँ पे माइनस आएगा तो ये सब आ जाएगा ऐसे। जब ये यहाँ पे माइनस आ रहा है तो साइन में आ जा रहा है, लेकिन साइन में एक नेगेटिव आएगा बाहर में, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। यहाँ पे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल मार्क करता हूँ।
ठीक है। हाँ, 2 tan a वाली चीज़, अगर tan a लिखना है तो tan a लिखना है अपने को, तो ऐसे लिख दो बेसिकली sin 2a लिखो। तो sin 2a लिखोगे तो cos स्क्वायर a चाहिए ना तुमको। बेसिकली 2 cos स्क्वायर a चाहिए होगा, और इसकी वैल्यू आती है कितनी, cos 2a + 1 आती है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। sin a + b में ये पंगा है, ये इसमें ये पंगा है। अभी है ना, वैल्यूज पे नहीं जाते हैं, रुको यहाँ पे मार्क करते हैं इसको, यहीं पे स्टॉप करते हैं ना। ये सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर वैल्यूज के लिए एक सेपरेट सा कर लेंगे। अभी राइट नाउ यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो जैसे ये यहाँ तक तो देख ही लिया है, और ये वाला अच्छे से देखा है। ये cot a - tan 2a, मतलब cot a - tan a जो होगा ये 2 cot 2a होगा। ये इम्पॉर्टेंट है, इसका तरीका पता है अपने पास। और ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये एपी में ही है, तो ये एपी में है ना। हाँ, एंगल 60 डिग्री के एपी में है, तो कैसे है ये चीज़। फिर कॉस के लिए भी है, फिर टैन के लिए भी है, लेकिन ये यहाँ पर 1/4 नहीं है। फिर कॉट के लिए भी है, लेकिन ये यहाँ पर 1/4 नहीं है। अच्छा, तो बेसिकली अगर इसे थोड़ा डिराइव करने का कोशिश करें, क्योंकि आज तक ये चीज़ करा नहीं है, तो चलो करके देखते हैं थोड़ा सा। इनमें लगाएंगे तो ये क्या आएगा, sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin a आएगा। sin स्क्वायर 60 डिग्री तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर a, इधर भी sin a है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अरे ये तो दिख ही गया ना, ये चीज़ तो हो ही गया। सेम इधर भी आएगा। अच्छा ठीक है भाई, क्योंकि ऊपर में कुछ साइन बन रहा होगा, नीचे में कुछ बन रहा होगा, दोनों में 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो वो ऐसे कट जा रहा है, कॉट में भी कट जा रहा है रेशियो होने के कारण। ठीक है, बढ़िया बात है। अब इसकी बात करें तो ये 3/2 बेसिकली कह रहे हैं। अच्छा, तो कैसे कह रहे हो भाई 3/2, सोचो। बेसिकली हमें इनका प्रूफ पता है, इनका पता है, इनका पता है, इनका पता है, ये देखना है ना, तो कैसे करेंगे। अच्छा, तो sin स्क्वायर a है प्लस sin स्क्वायर 60 माइनस a है। अगर 90 करे इसमें, 90 - 60 प्लस नहीं, अच्छा यूजफुल सा नहीं बन रहा, तो कैसे करेंगे इसको, ये 3/2 कैसे आएगा। 60 से माइनस थीटा जा रहे हैं, 60 से प्लस थीटा जा रहे हैं, ये मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, इससे यहाँ जा रहे हैं, इससे यहाँ जा रहे हैं, और इतना ही एंगल इधर आ रहा है, ये सम ये सम ये सम, वैल्यू 3/2। एक तरीका तो ये हो सकता है कि a को 0 मान लें, तो ये 3/2 हो जाएगा, क्योंकि √3/2
टू होता है ना, स्क्वायर कर दो इंटू टू कर दो प्लस जीरो करो तो वही आएगा। और सेम चीज़ यहाँ पर आएगी, लेकिन यहाँ पर क्या आएगी, अच्छा ये यहाँ पे वन आएगा ना बेसिकली, ठीक है। ये दोनों बराबर कैसे आएंगे, जैसे अपन अगर कर रहे हैं। अच्छा अगर एक भी प्रूफ कर लोगे तो दूसरा तो हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसे देखो ना, ये आएगा 3 माइनस साइन स्क्वायर, ये बाकी चीज़ इक्वल टू आएगा 3/2। तो हाँ ठीक है, तब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, वही चीज़ आ जाएगी ना, तो ये तो प्रूव हो जाएगा। लेकिन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस ए प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस ए इक्वल टू 3/2, ये कैसे प्रूव करें। तो जुगाड़ वाले तरीके से दिख रहा है कि ए को कुछ भी डाल दो ऐसे, लेकिन हाउ टू प्रूव इट इन अ गुड वे। साइन स्क्वायर है, ठीक है, बढ़िया बात है अपने पास। तो कैसे कर रहे होंगे अपन, सोचो। हम्म हाउ वी आर गोना डू इट। अगर इन दोनों को देखें हम, तो अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, नहीं यार कुछ यूजफुल सा नहीं लग रहा, कैसे करें इसको। गूगल करना पड़ेगा क्या, नॉट श्योर यार, कैसे करें। ये वाली जो बेसिकली वैल्यू है अपने पास, ये कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे। क्या ये ऊपर वाले का यूज करके लाएंगे क्या, लाने को तो ला सकते हैं वैसे, देखो। अगर इसको लिखो 1/4 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए और इक्वल टू ये वाली चीज़ है, तो एक साइन जाएगा यहाँ से, एक ये साइन इधर से गया, तो ये साइन 60 डिग्री माइनस ए माइनस साइन 60 डिग्री प्लस ए, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/4 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, है ना। तो वो लिखे क्या डायरेक्ट इसे। 1/4 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए आ रहा है, ये इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो फिर और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या। हाँ, और इधर से हम ये तो निकाल ही सकते हैं, अगर ये लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री माइनस ए माइनस साइन 60 डिग्री प्लस ए, तो अगर हमें ये पता है तो साइन ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी काइंड ऑफ, ये तो लिखा हुआ है ना, तो ये यहाँ से आ जाएगा साइन 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। भाई ये तो ऊपर से भी दिख रहा है, यहाँ से अपने पास कुछ ऐसा आया था वैल्यू, तो क्या इसकी वैल्यू अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करना चाहे तो ये 4 आएगा।
अगर हम ये यहाँ पे बार में अगर माइनस लगा दें, नहीं यार ये कुछ बन नहीं रहा। हाउ टू प्रूव इट, ये मुद्दा है, कैसे करेंगे प्रूव? हाउ वी आर गोना प्रूव इट? ऊपर वाला तो कर ही लिया है, ये चारों तो कर ही लिया है। अगर नीचे वाला अगर एक भी हो जाता है तो दूसरा भी हो जाएगा, लेकिन एक ये कैसे होगा, कैसे लिखेंगे इसको? क्या इसको ऐसे लिखना सही रहेगा? साइन 60 माइनस ए प्लस ए, नहीं, साइन ए प्लस 60 नहीं यार, ये कहाँ आया होगा, ये सोचो ना। कहाँ आता है साइन स्क्वायर का टर्म? साइन स्क्वायर ए प्लस ऐसे आ रहा है। कॉस में है? अच्छा रुको गूगल करते हैं ज़रा सा। चला जाए ज़रा सा गूगल करा जाए। अरे यार इतने पे ही आ जाना चाहिए, देखते हैं। एक मिनट, ये क्या करना चाह रहे हैं देखें। ये रहा हमारा LHS, मैं यहाँ करता हूँ। तो साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दिया, और बाकियों को क्या करा है कि साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दिया, प्लस ये जो 60 माइनस ए है ना, तो इसको क्या करा है कि जैसे साइन स्क्वायर ए यहाँ आता है ना, कॉस 2a में आता है, तो इन्होंने ऐसा करा कि नहीं ये ऐसे नहीं आता, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आता है। तो बेसिकली इन्होंने करा 1 माइनस कॉस 2a/2 करा। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर यहाँ लिखते हैं ये 1 माइनस कॉस
टू इंटू 60 माइनस ए, सिमिलर भी प्लस के लिए भी हो जाएगा, ऐसा आएगा। अब प्लस कर रहे हैं, ये सेम चीज़, 1 माइनस कॉस 260 प्लस ए आएगा। ठीक है, बढ़िया बात है। ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो बेसिकली ये 1 आएगा। फिर क्या होगा, अच्छा दोनों को अंदर भेज दिया। इसको 120 माइनस ए कर रहे हैं, इसको 120 माइनस 120 प्लस 2 ए कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये साइन स्क्वायर ए प्लस 1 तो अपना भी आ रहा है, ये यहाँ तक तो अपना भी आ रहा है, लेकिन ये माइनस हाफ इंटू 2 कॉस, अच्छा अच्छा बेटे, ये लगाया है कॉस सी प्लस कॉस टी लगाया है इन्होंने। चलो अब करते हैं, हम भी करते हैं। तो बात क्या है कि हम यहीं पे हैं अभी, एंड नाउ वी विल डू इट। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो खतरनाक वाली टर्म है, इनको जैसे अपन ने देखा तो ये आया 1 माइनस हाफ कॉस 120 माइनस 2a प्लस कॉस 120 प्लस 2a। तो हमारे पास क्या फार्मूला है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 आता है ना। तो ये बाहर में हाफ था, ये 2 आएगा, 2 से 2 मर जाएगा, तो ये क्या बचा, ये कॉस बचा। और ये हमारे पास, एक मिनट यहाँ लिख लेते हैं ज़रा सा, सी का वैल्यू है 120 माइनस 2a, डी का वैल्यू 120 प्लस 2 है। ठीक है, अच्छी बात है। तो सी प्लस डी बाई 2 करेंगे तो वो कितना आएगा, 120 200 बेसिकली 120 ही आएगा ये। और सी माइनस डी बाई 2 करेंगे तो ये वैल्यू बेसिकली आएगी कितनी, ये 2a आएगी। बेसिकली -2a आ रहा है, लेकिन कॉस क्योंकि पॉजिटिव, मतलब कॉस इवन फंक्शन है तो वो इसको पॉजिटिव कर देगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी, हमारे पास वैल्यू आएंगी साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस, माइनस करने के बाद इधर आएगा क्या था, कॉस सी कॉस डी ना, नहीं, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू, हाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, और कॉस यहाँ पे 120 डिग्री आएगा, और ये यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई में ही है, कॉस 2a डिग्री, कॉस 2a आएगा। ये कॉस 120 डिग्री कितना होता है, ये -1/2 होता है। ठीक है, ये -1/2 होता है। तो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉस 2a/2 आया। और ये कॉस 2a/2 कितना होता है, कॉस 2a/2 कितना होता है बेसिकली, अच्छा कॉस 2a/2, क्या हमने सही करा है, हाँ लग तो सही रहा है। 120 डिग्री कितना होता है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्या 120 डिग्री प्लस होता है क्या, कॉस 120 कितना होगा, नेगेटिव हाफ होएगा तो ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। और अपने पास ये बचा कॉस 2a/2, तो कॉस 2a/2 में तो कुछ दिख नहीं रहा। बेसिकली कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं, कॉस 2a को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1/2, ये लिखेंगे। हाँ लिख सकते हैं, ये बाई 2 करोगे तो ये 2 से 2 तो इधर जाएगा, ये 1/2 यहाँ आएगा, और ये दोनों मिला के कितना 1 कर देंगे, और 1 प्लस 1 माइनस 1/2, तो ये वैल्यू 3/2 आएगी। तो ये डन है, और ये डन है, तो ये भी डन है। एक बार फिर से क्विक रिव्यू करते हैं।
अपन कॉट ए प्लस बी वाली चीज़ क्लियर है, नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे। इसमें एक ये जो पंगा है नेगेटिव वाला, इसमें बेसिकली साइन लगाते हैं। तो साइन या तो तुम ऐसे लिखो साइन सी माइनस डी बाई टू साइन सी प्लस डी बाई टू, या फिर इसको ऐसे लिखो, ये यहाँ पे बाहर में नेगेटिव लगेगा, या फिर इसको ऐसे लिखो। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है, सॉर्टेड है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये सब जो दिख रहे हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड ये वाला चीज़ तो सॉर्टेड ही है। बेसिकली हमने एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी देखी है कि साइन ए प्लस बी है। तो ये बेसिकली साइन साइन को भूल जाओ, ये साइन साइन को भूल जाओ ऐसे ही काइंड ऑफ, लेकिन कॉस में फिर नेगेटिव कर देना, कॉस नेगेटिव अच्छा है ना, तो इसलिए फिर सेम चीज़ कॉस में भी हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ध्यान देने वाली बात ये है कि ये यहाँ पे, अरे यार, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये यहाँ पे साइन स्क्वायर बी है। एंड ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए जो है इसका वैल्यू 1/4 साइन 3 है, ऐसे आ रहा है ना। तो प्रूफ भी इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि अगर भूल जाओगे तो आना तो चाहिए ना। तो अपन ने यहाँ तक करा है आज, एंड यस यहाँ तक करा है अपन ने, एंड दैट्स इट। फिर नेक्स्ट पार्ट में वैल्यूज वाली चीज़ देखते हैं। अपने पास इतनी सारी चीज़ें अभी देखने को है, एंड थोड़ा सा मैं देख भी लूँगा कि कैसे कैसे करते हैं, तो थोड़ा कम टाइम लगेगा। एंड ठीक है फिर, ऑल राइट, दैट्स इट।